नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपके सामने आपका प्यारा प्रोग्राम ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। प्रकाश जी, कंपैटिबिलिटी करानी है। नाम क्या है जी? मेरा नाम अंजू है। डेट ऑफ बर्थ 8 जून 1975 है। 8th of June 75। हाँ, 11:50 AM दिल्ली का बर्थ है। 8th of June 8 जून। हाँ जी, 75। हाँ, और टाइम ऑफ बर्थ 11:50 AM दिल्ली का बर्थ है। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। हाँ जी। और जिनके साथ कंपैटिबिलिटी करवानी है उनका नाम क्या है? कुमुद। कुमुद। या और डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी 1968। 28th of February। 1968। टाइम ऑफ बर्थ आफ्टरनून 1 PM। जलंधर पंजाब का बर्थ है। आपको शादी से पहले आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, अच्छा लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पहले डील करनी होंगी। जी प्रकाश जी। एक तो आपको आपकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है, उसको खत्म करना होगा ताकि फैमिली हैप्पीनेस आपकी बनी रहे। दूसरा, मंगल चंडिके का उपासना करनी होगी, 1.5 लाख मंत्र होने चाहिए और 1.5 लाख जाप उसको करना होगा। और उसके बाद आपको 8 बार मंगल चंडिके की पूजा करवानी होगी। ओके। और कुमुद साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए शादी से पहले कम से कम दो फैमिलीज को इंडिया जाके रेड कलर की या ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की काव एंड काफ डोनेट करनी होगी। अच्छा अच्छा। और शादी से पहले उनको कम से कम 3 या 4 धर्मशाला में 2-2 बकरी डार्क कलर्स की डोनेट करनी होगी। पंडित जी, प्रकाश जी, ये तो वहाँ कनाडा में रहते हैं, ये तो इनका तो इंडिया जाना मुश्किल है। कोई ऐसा उपाय जो मैं कर सकती हूँ? फिर आपने शादी करनी है तो उनसे पैसे लीजिए, आप इंडिया जाइए, जो चीज़ें आप कर सकती हैं वो करिए। अच्छा अच्छा। एक्चुअली अभी हमारी 1 महीने से बात चल रही है, लेकिन अभी चीजें इतनी स्पीड अप नहीं हो रही हैं, तो वही मैंने पूछना था कि कंपैटिबिलिटी तो मैंने आपकी कर दी, जो आपने सवाल कंपैटिबिलिटी का किया था वो तो मैंने आपको बता दिया। कंपैटिबिलिटी आपकी है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि इनको हम नहीं करते, मान लीजिए एक कई बार होता है कि छोड़ो यार, क्या कहाँ, कई बार लोग ऐसे कहते हैं कैजुअली, वो कहाँ फंस गए हो जी, छोड़ो की पाता है तो वहम पाता है इन्होंने, छोड़ो पर। आप नहीं भी करते तो ठीक है, ना करें। फिर होगा ये कि इवेंचुअली रिलेशनशिप के अंदर जो चेंजेस आएंगी, डे बाय डे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन डेवलप होती जाएंगी और रिलेशनशिप काफी अनहेल्दी सा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और लिविंग टुगेदर कैन बी ए लिटिल एजिटेटेड, ऑल द टाइम एजिटेटेड। और ऐसा होगा कि घर के हस्बैंड वाइफ है इकट्ठे, लेकिन कंप्लीटली रॉटन, जले हुए हैं, सड़े हुए हैं। ओ टेम्पर, डिफरेंसेस, ओपिनियन, क्लैशेस, ईगो, ये पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस नहीं है। पास रहते हुए भी डिटैच्ड है, तो इवेंचुअली रिलेशनशिप के अंदर वो डेवलपमेंट हो जाएगी। हाँ, इसको आप करें,
इम्प्लीमेंट करें, कंपैटिबिलिटी है, शादी हो सकती है, बट बोथ ऑफ यू ब्रॉट सम इश्यूज विद योरसेल्फ, विद ईच अदर। ओके। तो उसमें अगर हम उसको नहीं डील करते तो फिर इन द लॉन्ग रन उसके कई इश्यूज होंगे जो लॉन्ग टर्म में फिर हेल्थ ऑफ द मैरिज इज हार्मोनी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। शादी की हेल्थ यही होती है कि जिनके साथ रह रहे हैं हारमोनियस हो रिलेशनशिप, हैप्पी हो और हम बहुत सेटिस्फाइड हो रिलेशनशिप से। ये ना हो कि हम अनसेटिस्फाइड है रिलेशनशिप से, हैप्पीनेस तो है ही नहीं है, हारमोनी भी नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत है ही नहीं, बात ही नहीं कर रहे हम, नाराजगी ज़्यादा है, बातचीत कम है। तो उसमें जो कुछ फैक्टर्स आप लेके आए हैं, तो उसके लिए मैंने जो आपको उपाय दिए हैं उसको कीजिए। अब आप और क्या सवाल करना चाहती हैं आप? मैं एक्चुअली प्रकाश जी, पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा ना वरिड थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए काफ़ी बड़ा डिसीजन है यहाँ से अभी मैं सेटल हूँ छोड़ के दोबारा जाना। तो थोड़ा मुझे यही था, क्योंकि आपसे काफ़ी सालों से मैं कंसल्ट कर रही हूँ, थोड़ा आपकी एडवाइस ले लूँ कि मैं अभी वेट करूँ या ये मेरे लिए ठीक रहेंगे। नहीं, अगर शादी, देखिए ऐसा होता है कि शादी किसी पे इम्पोज नहीं की जा सकती। हाँ हाँ हाँ। कोई अगर आप डिवोर्सी हैं, डिवोर्स कर चुकी हैं और दोबारा रिसेटल होना चाहती हैं, तो शादी किसी पे इम्पोज नहीं की जा सकती। शादी तो अपनी मन से की जाएगी हाँ जी। और कमिटमेंट बनाई जाएगी, उसको ऑनर भी किया जाएगा। अब ये है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है, आपकी आप मंगलिक भी हैं, अगर मान लीजिए हमने एक शादी छोड़ के फिर हम बैठे रहे, बाद में शादी करा ली, लेकिन हम वही जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर नई शादी में भी लेके चले जाएंगे। बिल्कुल। हाँ। हम ये तो नहीं हो सकता कि नई शुरुआत करें लेकिन विद ऑल द सेम डिफेक्ट्स। बिल्कुल। उसमें ये होगा कि हम उस पर्टिकुलर मैरिज को भी उसी तरह से डोमिनेट करना शुरू करेंगे जैसे पहले की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये है कि कई बार हमें लाइफ का रिव्यू लेना पड़ता है कि चलते चलते भाई समथिंग इज नॉट राइट, क्यों नहीं राइट है, उसका रिव्यू लेना पड़ेगा। रिव्यू लेना है तो कुंडली के अंदर दो चीज़ें ओपन नहीं है, आप मंगलिक भी हैं और आपकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण डोमिनेट करेगा आपकी पर्सनल हैप्पीनेस को, फैमिली हैप्पीनेस को, फैमिली यूनियन को। और जो मंगलिक फैक्टर है वो रिलेशनशिप के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, टेम्परामेंटल, अग्रेसिव अप्रोच, वो सभी चीज़ें लेके आ जाएगा जो हमें मैरिज रिलेशनशिप में नहीं चाहिए होती। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसको फिर हम ये कोई शादी इसके लिए तो हम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि कोई भी इंसान शादी इसलिए तो नहीं करवाना चाहते, पहले शादी करो फिर झगड़ा कर लो, फिर लड़ते रहो, फिर इतना ज़्यादा एक दूसरे को तंग करो भी आप, बस आपकी ज़िंदगी एकदम हराम हो जाए, नरक हो जाए, फिर को यार ये तो बात बन नहीं रही, मुझे अब डिवोर्स लेना है, अब छोड़ना है ना। हाँ हाँ हाँ। ज्योतिष का मतलब है अवेयरनेस। तो हमने तो आपको अवेयर करना है कि व्हाट इज देयर फॉर यू। एंड ऑफ द डे व्हेन यू एंटर इनटू अ न्यू जोन, तो एंटर विद द क्वेश्चंस और थोड़ी प्रिकॉशंस लेके, थोड़ी प्रिपरेशन लेके चलेंगे, तो होपफुली यू विल बी सॉर्टेड एंड गुड। अच्छा अच्छा। हाँ, बस आप प्रकाश जी यही पूछना था। और दूसरा मैं ये देख रही थी, अभी 1 महीने से बात चल रही है, लेकिन ना चीजें अभी बहुत रुकावटें सी आ रही हैं, अभी इतनी स्पीड अप नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय देंगे? सीरियस कौन नहीं हो रहा? जैसे डिले काफी हो रहा है मामला ना, लेकिन जगह जो कम्युनिकेशन जिनकी इतना नहीं आपने, हो रहा जितना होना चाहिए। हाँ, जिनकी आपने कुंडली दिखाई है, कुमत 28 फरवरी 68, हाँ हाँ 1 o'clock इन द आफ्टरनून, जलंधर पंजाब इंडिया, हाँ हाँ उनकी मैरिज विंडो खुल गई है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। उनकी मैरिज विंडो खुल गई है, उनकी मैरिज विंडो खुली है 31 मई से। अच्छा अच्छा वो शादी कर सकते हैं, वो करना चाहें तो। अच्छा अच्छा ये पूरा साल ही मैरिज का है उनका, अच्छा अच्छा। आने वाले 12 महीने शादी के ही हैं। और मेरी कुंडली में उसमें भी मैरिज विंडो खुल गई है। आप भी शादी कर सकती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर उपाय नहीं है जिससे कि चीजें थोड़ा सा थिंग स्टार्ट फॉलिंग इनटू द प्लेस? चलो आपको कुछ उपाय देते हैं, थोड़ी दोबारा दीजिए मुझे डिटेल अपनी। 8 जून 1975। आपका नाम है अंजू। जी 8 जून 1975 दिल्ली 11:50 AM। 11 50 AM।
एक तो गले में सोना पहनिए, ओके वो पहनना बहुत जरूरी है। ओके। हाथ में चूड़ियां पहन सकती हूँ प्रकाश जी? हाथ में चूड़ियां पहन सकती हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन गले में सोना पहनना बहुत जरूरी है। ठीक है। और हो सके तो सोने का चौरस टुकड़ा पहने। ओके और एक उपाय देना चाहूंगा जो आपको करना चाहिए, 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल में अपना फेस देख के उसको कच्ची जमीन पे गिरा दें सैटरडे मॉर्निंग। ओके। एक उपाय और देना चाहूंगा जो आपको करना चाहिए, 1200 ग्राम जौ, 1200 ग्राम बाले बर्ड्स को खिलाएं और ये खिलाते जाएं एवरी डे फॉर नेक्स्ट 43 डेज। 43 डेज। ओके। और अगर मौका मिले तो कम से कम 12 लोगों को बियर पिला दें। क्या क्या करें? 12 लोगों को बियर पिला दें, बियर? बियर पिलाएं, थोड़ा एंटरटेन कर दें। अच्छा ओके। ये काम आसान है। अच्छा अच्छा। अब गर्मी भी है, लोग बियर पीते भी हैं, तो हाँ, जो अगर हाँ, कोई बिल्कुल, गर्मियों का भी टाइम है। हाँ, बस एक छोटी सी पार्टी सी ऑर्गेनाइज करें तो सभी को बियर पिलाएं, अच्छा अच्छा। तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और जब भी मौका मिले धर्मस्थान जाके, खास तौर पे इस समय अगर हो सके आपके लिए है, वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन गणपति जी का सहस्त्र नाम से, गणपति जी का सहस्त्र नाम से उनका अभिषेक कर दे। अच्छा अच्छा। मंदिर में जाके गणपति जी का गणपति सहस्त्र नाम से अभिषेक कर दे। अच्छा अच्छा। और अभिषेक में आपने प्रयोग करना है सफ़ेद फूल, येलो फ्लावर, वाइट फ्लावर और साथ में मेवा। अच्छा अच्छा। और गणपति जी को येलो कलर का परिधान, उनके कपड़े वगैरह बना के ले जाएं, उनको पहनाएं। खास कितने तौर वेडनेसडे या थर्सडे करना है? थर्सडे, कम से कम ये 2 थर्सडे करें, कम से कम 2 थर्सडे कर लें। ठीक है। इससे सिचुएशन आपको जो गले में सोने का चौरस टुकड़ा पहने बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, अच्छा वो आपके लिए पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। और अगर हो सके ब्लू फ्लावर कच्ची ज़मीन में दबाएं फ्राइडे इवनिंग। अच्छा। या फ्राइडे में कितने फ्राइडे दबाने? फ्राइडे के फ्राइडे दबाते जाएं जब तक आपकी शादी ना हो। कितने कितने फ्लावर्स करने हैं? एक ही? दोबारा बात कीजिए। कितने ब्लू फ्लावर्स दबाने? कितने? कम से कम 7 ब्लू फ्लावर दबाने हैं फ्राइडे इवनिंग। 7 फ्लावर्स। ठीक है ठीक है। इस साल शादी मैं आप कर लेती हूँ, इस साल आपकी शादी हो सकती है, अच्छा यानी आने वाले 12 महीनों में शादी की बात बन सकती है। अच्छा। तो क्योंकि मैं ना एक्चुअली अगले महीने जा रही हूँ इनसे मिलने, ना कनाडा ही जा रही हूँ। हाँ, तो बस मैंने, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे थोड़ा सलाह मशवरा करना चाहती थी प्रकाश जी। ठीक है जी, सलाह मशवरा तो मैंने आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू। तो आप एक तरह से ये थोड़ा तैयारी से जाएं और इस साल मतलब आने वाले 12 महीनों में आप शादी हो सकती है आपकी। अच्छा अच्छा। हाँ, शादी होना और सरवाइव होना दो अलग बातें हैं ना प्रकाश। सरवाइव होने के लिए मैंने आपको उपाय दिए हैं। हाँ नहीं, मैं वो बिल्कुल कर लूंगी, बिल्कुल अभी होने मैं के स्टार्ट लिए कर लूंगी। जो आपको करना चाहिए, फिर मंगल चंडिके का जाप करके 1.5 लाख 1.5 लाख जाप आप बहुत आसानी से कर सकती हैं विद इन 2 मंथ। 60 डेज के अंदर आप उसका जाप खत्म कर सकती हैं। 60 डेज के अंदर 1.5 लाख जाप इज नॉट टू मच, इज इजी टू हैंडल। अगर 2,500 जाप भी हर रोज करें तो 60 डेज में खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आपने मंगल चंडिके का मंदिर में जाके पूजन अनुष्ठान करवाना है। कम से कम 2 बार करें, 5 बार करें, 8 बार करें, ताकि आप उस मंगल, फिर उसके उसी दौरान आपने विडो लेडीज़ को कपड़े, पैसे और स्वीट्स डोनेट करके उनका आशीर्वाद लेना है, कम से कम 8 विडो लेडीज़ को। ओके ओके। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है प्रकाश जी। हाँ, उससे ये कि थोड़ा फिर हमें जो मंगलिक फैक्टर है उसको रिजॉल्व करना है। और शादी से पहले अगर हो सके अपने आप को अपने गले में चांदी के चौरस टुकड़े में रियल पर्ल जड़वा के पहनना है
और मेक श्योर करना है कि शादी में किसी से कोई गिफ्ट ना ले, ठीक है। बिल्कुल गिफ्ट नहीं लेना, ठीक है। वो किसी भी तरह से नहीं लेना। और शादी से पहले जहाँ पे आपका मैट्रिमोनियल होम हो वहाँ पे आपका वेट के जितने आपको राइस लेके आने हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर हो सके ब्रास की गागर में, ब्रास की गागर में राइस भर के मैट्रिमोनियल होम में रखें। अच्छा ठीक है। मतलब आप अपने वेट के मुताबिक हम 3-4 गागरे ले लें, उसमें राइस भर के एक के ऊपर एक के ऊपर एक अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दें, ताकि ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस, हार्मोनी बनी रहे। हम्म। और किसी से कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट, स्टील अप्लायंसेस, नेवी ब्लू गारमेंट्स नहीं लेने ठीक है। और रेड गारमेंट भी नहीं लेने। मतलब ये थोड़ा मना करना है, थोड़ा परहेज लेके आना है। ठीक है। ठीक है। और बोलचाल की भाषा में थोड़ी मिठास लेके रखें। ठीक है। ठीक है। जी हाँ, ठीक है प्रकाश जी, मैं फिर ये स्टार्ट कर देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रकाश जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय। ओके। हाँ जी, नमस्कार जी। Namaskar. I'd like to understand a little bit about work and potential marriage for myself, please. Okay, how can I help you? Well, I want to, just find out what potentially will be happening in the next 12 months, whether I need to move jobs or anything like that. Okay, are you married? No, Okay. Can I have your full name? I prefer not to do that. Can I have your full name, I prefer not to give my full name. Can I not give you my initial? please? R. Date of birth? 21/12/82. Can you repeat again, please? 21/12/82. 21st of January. Sorry, December. No, 21 of December. December. 1982. Yes. Time of birth? 1:45 p.m. Place of birth? England, London, Which part of England? West London. Okay. Okay, how can I help you? So I met a guy recently. He was a few years younger, and I just wanted to know whether it's something worth pursuing or not. Okay, can I have this person's details? I just know his date of birth. I don't know his time or anything like that. Have you got his place of birth? It was in Birmingham, I believe. Can I have his name or initials? G. Sorry? G. Date of birth? 15th of September, 86. Time of birth? I don't have that. Place of birth, Birmingham. I believe so, yes. The compatibility is below average. Okay. The compatibility is below average in the long run. If we'll have an issue with the regarding emotional development of the relationship. Okay. How can I help you in any more I mean, questions? generally,
Is there anybody else that I might potentially be meeting? Can you repeat the question if you don't mind? I said, is there anyone else that I will be potentially meeting in the next 12 months, 18 months? I think the time development regarding your relationship will happen between 2015 June till August 2018 is a time to move on with your life. That is a time to, you can say, developing a converting a relationship into a permanent basis between June 2015 till August 2018. Those 3 years are quite important, developing yourself regarding your professional life as well as your personal life. Okay. But nothing in between now and then. In between things, like a situation will be like this. It's not, I cannot say, if I put a microscope, if you on the birth chart, that is a very finest time, that the time which I given to you just now. That time will develop you. It will develop you professionally. It will develop your personal life. Those 3 years are important regarding giving you a proper base, what you want to achieve, where you want to live, how you want to do, what you want to do. All those things are there. Yes, that particular time, 3 years, will give you a package of time. You can establish yourself the way you want to do that things. Until Okay, that's until great. that time, the life can be a journey. Sure. All right. Thanks very much for your help. Wish you all the best. Thank you. Thank you. हाँ जी, सत श्री अकाल जी। प्रकाश जी, मैं पूछना चाहती हूँ अपने बेटे के लिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ है बेटे का नाम क्या है? सुखनंदन। सुखनंदन। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ 12/2/1987 12th February 12th February 1987 time of birth 11:45 morning evening morning 12th of February 87 11:45 in the morning हाँ जी और place of birth लंदन वेस्ट लंदन हाँ जी बोलो। हाँ प्रकाश जी, इसका जो कोई काम बन नहीं रहा, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया तो ये कोर्ट का चक्कर, ये बहुत परेशानी बहुत है, इसको क्या किया जाए? इसके एक्सीडेंट हुए कुछ महीने हुए या अभी हुआ है? 1 महीना हो गया। ओके आप इनकी जरा डिटेल दोबारा देंगे मेरे को प्लीज? ओके, इससे 12th of February 1987 सुखनंदन है नाम। हाँ जी 12th 11:45 इसकी डेट ऑफ बर्थ 12th of February 87 हाँ जी 11:45 हाँ जी परेशानी बहुत है इसको।
परेशानी इसकी 1 साल चलेगी जी अभी, लेकिन मैं उसको कुछ उपाय दूंगा जो उनसे हेल्प हो जाएगी। अच्छा दो जी। शनि की ढैया चल रही है जी इसके ऊपर। अच्छा जी। ओके जी, मैं आपको उपाय देना चाहता हूँ, उन उपायों को करवा लीजिए। हाँ जी। पहली बात तो यह है कि चांदी की ठोस गोली इसके गले में पहनाएं। चांदी को। चांदी की ठोस गोली सुखनंदन के गले में पहनाएं, चांदी की चेन में। अच्छा जी। एक ही दिन में 10 जगह पे 2-2 किलोग्राम जौ बर्ड्स को फीड कर दें। एक कोई जगह से जाके। एक कोई जगह ते जाके 2-2 किलो, मतलब 10 जगह ते जाके 2-2 किलो जौ कबूतरां ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। अच्छा जी। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪਿਲਾਓ। अच्छा जी। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। अच्छा जी। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਉਨੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਉਨੇ ਭਾਰ ਦਾ ਹੋਲ ਮੀਲ ਆਟਾ हाँ जी। और 8 किलो मूंगी साबत धर्म स्थान ते दान कर दो। अच्छा जी। एक कोई दिन जाओ किसी भी दिन। संडे वाले दिन। अच्छा जी, संडे वाले दिन। ते ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? जे आप हेल्प करेगा, थोड़ी जी आप हेल्प ले ले। अच्छा जी। माँ हेल्प कर सकती है, लेकिन जो आप करेगा तो उन्हें हेल्प ज़्यादा होएगी। अच्छा जी। और ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ होल मील आटा ते मूंगी साबत। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, लेकिन यह है कि जड़ा जौ वगैरह पाने है कबूतरां नूं, वो हथ लगवा के पवा दियो। हेलो। हेलो। हाँ जी, पहली बात मैंने आपकी कुंडली देखी है। आपकी कुंडली के अंदर एक चीज़ जो चल रही है वो है शनि की साढ़सती। शनि की साढ़सती की वजह से जो हालात से आप गुजर रही हैं, इज़ वन ऑफ द रीज़न। उसकी वजह से एक्सपेंडिचर में राइज होना, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक रिजल्ट्स का ना मिलना वो है। लेकिन जहाँ तक आपकी जॉब का सवाल है, आपको जॉब मिल जाएगी। मेरे को लगता है आपको जॉब मिलेगी अक्टूबर से दिसंबर के बीच। लेकिन जहाँ पे आप वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं उसको छोड़े ना। अच्छा। हाँ, लेकिन अपनी उम्मीद बना के रखें। मेरे हिसाब से अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो पीरियड है, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अगर आपके पास कंडीशन हुई है कि आपके पास क्वालिफिकेशन वो है जो उनको चाहिए, तो आपको जॉब मिल जाएगी। जी। लेकिन अपने आप को एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज अपने आप को पॉलिश करते जाएं। लेकिन ये जो अभी भी जो आपके आने वाले 2 साल हैं वो टफ होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे। हाँ, उसके लिए मैं कुछ उपाय देना चाहूँगा। तो कैसे टफ होंगे यानी फाइनेंशियली टफ होंगे, फैमिली लाइफ कई बार टफ होगी, कई बार पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, या फाइनेंशियल तौर पे अपने आप को डेट्स से दूर रखे। कर्जे बढ़ सकते हैं, डेट्स आपके बढ़ सकते हैं, इस तरह से टफ होंगे। वैसे तो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी, मैं तो जब पहले भी मैंने दिखाया था तो कहा था कि साढ़सती मेरी खत्म हो गई है। खत्म नहीं हुई है। आपकी जो डिटेल है वो 18 मार्च 73 है, रात के 11:45 बजे पैदा हुई हैं और न्यू कैसल इंग्लैंड में हुई हैं। साढ़सती तो खत्म नहीं हुई है आपकी। साढ़सती आपकी खत्म होनी है 2 नवंबर 2014 में। ओके। साढ़सती तो आपकी चल रही है। साढ़सती का आपका जो मेजर एस्पेक्ट है वो ये होगा कि खर्च, एक्सपेंडिचर, फ्लो ऑफ इनकम, इसके ऊपर उसका पूरा इम्पैक्ट होगा। तो यह है कि मेरा हस्बैंड का भी साथ में रहना ही है कि नहीं, इनका कहीं और जाना है? आपका सवाल आपके रिलेशनशिप को लेके है? नो, रिलेशनशिप के लिए नहीं। हाँ। वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए।
देखिए आपने जो कुंडली दिखाई है मुझे अपनी दिखाई है, जब मैं अगर आप उनके फ्यूचर की बात करना चाहते हैं तो उनकी फिर डिटेल दीजिए, मैं उनकी बात करूंगा। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो पहले मेरे इस पास बात को नहीं है। खत्म तो हो लेने दें। जी, अच्छा ठीक है, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है ये टफ रहेगी आने वाले 2 साल। नंबर 1 क्यों है? क्योंकि शनि की साढ़ेसाती चल रही है। 3 आपको जॉब मिल सकती है बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर के पीरियड में, लेकिन तो यहीं कंडीशन पर जहाँ पर मैं वॉलंटियर कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे कह रहे थे कि आपको जरूर मिलेगी, मेरा काम भी बहुत अच्छा है सब कुछ, और उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं उनको चाहिए, लेकिन खैर वो भी मेरी हो जाएगी उस तक, सितंबर तक। हाँ, अक्टूबर से लेकर दिसंबर का पीरियड है, उस पीरियड में वो जो आपको जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है। अच्छा, तो मैं यहीं पर ही ट्राई करूं, क्योंकि मैं तो किसी और जगह ट्राई भी नहीं कर सकती नहीं ठीक है, बच्चों की वजह वही से। जहाँ पे लगे हुए हैं आप काम वहीं करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन एफर्ट अपनी डालते रहे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने लेना था वो तो उन्होंने ले लिया ना, तो नहीं देखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कोई अपॉर्चुनिटी होगी, उस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसका ताल्लुकात आपके प्रोफेशन से ही होगा। जी ओके, ठीक है। जी जी हाँ। और कुछ? जी, आप मुझे उपाय बता रहे थे। हाँ, एक उपाय देना चाहता हूँ, 1200 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें। जी ये आप हर हफ्ते करें, एवरी वीक करें, बहुत ज़रूरी है। और मेक श्योर करें कि किसी भी किस्म की आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहने, ओ अच्छा। कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहने, और नाखून लंबे ना रखें, और तरह तरह की नील पॉलिश ना लगाएं। अच्छा, कानों में खालस फाइन गोल्ड पहने, बहुत ज़रूरी है। और क्या कान पहनूं? अपने ईयर्स में फाइन गोल्ड के स्टड पहने। ओके। किसी भी तरह के झूठे स्टोन, फेक स्टोन्स बॉडी पे ना पहने। जी चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। जी 2 सॉलिड सिल्वर बॉल्स अपनी पॉकेट में रखें। ओके। और मेक श्योर करें कि घर के अंदर किसी भी तरह के एलिफेंट लाइक स्टैचूज ना हो। घर के अंदर घड़ियां खराब पड़ी, बंद पड़ी हुई ना हो, जंग लगा लोहे का सामान ना हो, बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े संभाल संभाल के रखे हुए ना हो, और वो मैंने फेंक दिए हैं। किसी भी तरह की घर के अंदर वो किताबें जो कोई पढ़ता ही ना हो, वो जी, आपके घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो बस किताबों अभी की, मैंने बुक्स की, रखी हुई है गिराने के लिए। हाँ मैगजीन्स की रद्दी, घर के अंदर न्यूज़पेपर पुराने वगैरह ना पड़े हों। जी हाँ, तो ये चीज़ें कुछ देर के लिए निकाल दें। जी, ये सॉलिड सिल्वर बॉल जो है ये अंदर से खाली हो कि कैसे? नहीं, जो सॉलिड सिल्वर बॉल हो, बीड ना हो। कई लोग यहाँ बीड ले आते हैं, बीड अंदर से कोकली होती है, जी 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 वो नहीं चाहिए, सॉलिड सिल्वर बॉल हो। जी 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 जी। हाँ, अभी हम रेंट पे रह रहे हैं, तो हम इसी घर में ही रहें कि नहीं अपने अपने ही घर में जाएं, क्योंकि हमने अपने घर को रेंट पे दिया हुआ है। देखिए जी, आने वाले 2 साल जो हैं ये टफ हैं, जी ये डिमांडिंग है आपकी, ओके। तो इसमें आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो गई, जो कि मुझे पहले कभी भी कोई बीमारी तक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, और बहुत ज्यादा हुई है। मैं भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ जी, तो एक उपाय देना चाहता हूँ, अगर हो सके तो किसी रिलीजियस पर्सन को मिक्स्ड कलर ब्लैंकेट, बनानास, मनी डोनेट कर दें, जी तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी। जी जी हाँ, और कुछ? नहीं, बस मेरे बच्चे भी कोई बातें पाइसेस हैं, तो वो भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा। अभी जो टाइम चल रहा है, शनि की साढ़ेसाती है, ये 2 साल थोड़े टफ हैं। क्योंकि वो भी 6 मार्च और 16 मार्च है, और बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, वैसे रो रहे होते हैं, कहते हैं कि वैसे हमें गुस्सा आ रहा है और हम अपसेट हैं, कोई बात भी नहीं होती। कई बार टेंशन बहुत होती है। हाँ जी, और कुछ जिनकी अगर किसी की बात करें उनकी डिटेल दे, फिर बात करें। जी 6 मार्च 2003। नाम क्या है? GY से 6 मार्च, 2003। मेल है फीमेल है? फीमेल। फीमेल है। जी 6 मार्च 2003। टाइम ऑफ बर्थ? 3:12 3:12 मॉर्निंग के, दोपहर के? दोपहर के। प्लेस ऑफ बर्थ?
लंदन। हाँ जी, इनके बारे में क्या बात करनी है आपने? इनकी एजुकेशन का कि क्या बन पाएगी, क्या इसके लिए अच्छा होगा? अभी तो छोटी है लेकिन फिर भी। इनकी एजुकेशन बहुत मुश्किल से पूरी होगी। अच्छा। इनको एजुकेशन के लिए अगर पूरी इस तरह किसी ने प्रोफेशनल क्वालिफाइड बनना हो तो इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देनी होगी। अच्छा। जी हाँ, क्यों अभी तो फिलहाल पढ़ाई में ये बहुत ही अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है बल्कि। हम एजुकेशन उसको मानते हैं जिन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली होती है। जी 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 जी। अब ये जो एज है अगर इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इससे जो एजुकेशन ली है ऐसे कुछ बनेगा, जी। ठीक है ना, ये बेस बन रहा है अभी। हाँ, तो इसके लिए वैसे किस फील्ड में जाना चाहिए? इसको कंसल्टेंट बनाएं, लीगल प्रोफेशन में भेज दें इसको, अच्छी रिसर्चर बन सकती है। हेलो। हाँ जी, अच्छी रिसर्चर बन सकते हैं वो। लेकिन किस चीज की रिसर्च? लेकिन ये है कि इनकी एजुकेशन बहुत मुश्किल से पूरी होगी, लेकिन मैं इनको ये कहूँगा कि अगर ये जिस फील्ड में जाना चाहिए वो फील्ड इनका है, जैसे लीगल प्रोफेशनल फील्ड हो, लॉ हो, जी या फार्मेसी या लॉ, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल से पूरी होगी। जी। जी हाँ, अच्छा, क्या ये कोई मेडिसिन रिसर्च वगैरह की फील्ड में जा सकेगी? अगर सपोर्ट बहुत दी जाए, वो मैंने ये कि फार्मेसी हाँ कर सकते हैं, लेकिन बहुत और ज़्यादा। इसको प्लेस ऑफ बर्थ पे पढ़ना चाहिए कि प्लेस ऑफ बर्थ से बाहर? दोबारा बात करें। इसको प्लेस ऑफ बर्थ की जगह पे पढ़ना अच्छा है या प्लेस ऑफ कंट्री से देखिए बाहर? जी, जहाँ पे भी एजुकेशन ले वहाँ पे इसकी माँ का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। अगर आप ये कहें कि जी अच्छा मैं इसको वहाँ भेज देती हूँ, ये पता नहीं वहाँ से कुछ सुपर वुमन बन के आ जाएगी, ये नहीं होगा। जी अगर जिस माँ की छत्र छाया से बाहर जाएगी, शी बिकम वेरी इमोशनली अनस्टेबल, वेरी वनरेबल, इसका फोकस नहीं होगा वहाँ पे, पढ़ाई पूरी नहीं होगी। वैसे भी पढ़ाई के अंदर बहुत सेटबैक्स हैं, हम पढ़ाई के अंदर सेटबैक्स देखते हैं आफ्टर द एज ऑफ 16 से लेके 22 तक, 22 से लेके 27 तक, वो जो टाइम पीरियड है एजुकेशन का गोल्डन इरा होती है, उसमें आपका बेस बनना है। सिंपल। जो हम अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको, ये तो जनरल एजुकेशन है, ये होनी भी चाहिए, सभी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन आपकी जो असली पढ़ाई है 15-16 साल की, 15 या 16 ईयर से शुरू होगी और 22 तक 27 तक जो पढ़ाई होती है उसी से हमें पता लगता है कि हमने बनना क्या है। अगर मान लीजिए इन्होंने रिसर्चर बनना है तो 16 से लेके 27 का जो पीरियड है वही गोल्डन इरा पीरियड है एजुकेशन का। जी। अभी नहीं रिसर्चर बनेगी, जो अब आप कह रहे हैं जी बहुत अच्छी है, अभी रिसर्चर नहीं बन सकते हो, नहीं। लेकिन सपोर्ट हो मेरा, मैं इसको फुल हाँ। सपोर्ट दूं तो ये कर लेगी। बहुत ज़्यादा आपका अगर सपोर्ट रहा, बहुत डिसिप्लिन रखा और घर का इन्वायरमेंट भी पढ़ने पढ़ाने वाला हुआ, कर लेगी। जी लेकिन बहुत ज़्यादा यू गॉट टू पुश रियली हार्ड, मोटिवेट करते जाना होगा, एक्टिवेट करते जाना होगा और पॉजिटिव रखना होगा और हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, कंसंट्रेशन स्पैन बिखरने ना पाए, यहाँ वहाँ ध्यान ना होने पाए, ये बात है। जी हाँ, जी ठीक है। कर ये सकते मेरी- हैं लेकिन हार्ड वर्क है। जी, मेरी दूसरी बेटी 16 मार्च 2004। बेटी का नाम? एन। ओके, डेट ऑफ बर्थ? 11:30। डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलिए। 16 मार्च 2004। 16th ऑफ मार्च। 2004। टाइम ऑफ बर्थ?
11:30 सुबह के शाम के? सुबह के। प्लेस ऑफ बर्थ? लंदन। हाँ जी बोलिए। इनकी भी एजुकेशन का ही। इनकी भी एजुकेशन बहुत मुश्किल से पूरी होगी। जी। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं पढ़ाई में मन लगाना और बहुत ज़्यादा लेज़ी ना बनना, एक्टिवेट होना, एफर्ट डालनी होगी। हाँ। तो प्रोफेशन बेसिस के लिए कौन सा फील्ड? मेरे हिसाब से अगर इन्होंने अगर वो फील्ड चूज़ किया जिसका ताल्लुकात बैंकिंग सेक्टर से हो, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी हो या इकोनॉमिक्स हो, वो इनके लिए सबसे बेस्ट है।